बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देसी किचन में बनाएंगे चिकन पुलाव, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। ये कैसे बनेगा, इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, ये आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 पाव चिकन लिया है, इसको मैरिनेट किया है मसाला लगा के। तकरीबन आधा घंटा हमने इसको रख दिया है, अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसको धो के साफ भी अच्छी तरह से कर दिया था। ये 3 अदद आलू हमने लिए हैं, सॉरी मोटे साइज़ में काट लिए हैं। उसके साथ ये 3 अदद प्याज हमने लिए हैं। इसके साथ ये 2 अदद टमाटर हमने काट लिए हैं धो के। इसके साथ ये हरा धनिया, ये थोड़ा सा पुदीना है। ये सब चीज़ें खाया करें, बहुत मज़े की और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये हरी मिर्च और ये अदरक लहसुन और खुश्क धनिया का पेस्ट बना हुआ है। और उसके साथ ये कुछ खुश्क मसाला लगाते हैं, अब आपको दिखा देंगे। और ये थोड़ा सा दही हमने लिया है। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसके अंदर हमने घी शामिल किया है। घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे जो हमने मैरिनेट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गोश्त को हम इसलिए फ्राई करेंगे कि इसका जो कच्चा सा जायका है चावल में, पुलाव में जो बनाते हैं, वो नहीं आएगा और गोश्त भी बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। गोश्त का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है और इसको हम खुले ढक्कन पे फ्राई करेंगे। इसका ढक्कन बंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, गोश्त हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कलर देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। चूल्हा हमने कम कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ये वाला घी भी हमें इसी घी में मसाला बनाएंगे। ये घी हम ज़ाया नहीं करेंगे। आप इसी तरह कीजिएगा कि मसाला जो बनाएंगे आप घी इसी को इस्तेमाल करें, ताकि ये ज़ाया भी ना हो और ये काम भी आ जाए। हमने हांडी ली है, हांडी को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हम ये घी शामिल करेंगे। इसमें हम ये डालेंगे 2 तेज़पात, दालचीनी का पीस है, मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 अदद लौंग है और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च साबित है। माशाल्लाह गोश्त का कलर देखिए, बहुत प्यारा कलर, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो आप ये ऐसी कीजिएगा, इसको पहले फ्राई कर लें, उसके बाद बाकी रेसिपी स्टार्ट करें। इसमें हम जीरा भी शामिल कर देंगे।
अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। इसको धो के बारीक अच्छे तरीके से हमने काट के रख लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। प्याज का कलर हमने थोड़ा सा लाल इसलिए किया है कि चावल का जो कलर है थोड़ा सा डार्क हो जाए और बड़ा मज़े का लगेगा, कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। आपको लाइट पसंद है, इसको लाइट भी कर सकते हैं। इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये बाकी ड्राई मसाला जार इसमें शामिल करते हैं। हल्दी हाफ़ टी स्पून है और धनिया कूटा हुआ हाफ़ टी स्पून और 1/4 जो है ना ब्लैक पेपर हमने कूट के रखा था, ये शामिल करेंगे। और ये कुछ बाज़ारी मसाला है पैकेट वाला बिरयानी मसाला, ये हम कम डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे टीस्पून डालेंगे नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये सेला चावल है, 3 गिलास चावल, 2 गिलास चावल है, 3 पाव चावल हमने लिए हैं और 3 पाव हमने चिकन लिया है। ये मैं बताना भूल गया था, तो इसलिए आपको दोबारा फिर से मैंने रिव्यू बता दिया है। थैंक यू। तो दोस्तों मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू। ये बड़े साइज में मैंने काट के रखे थे। ये ज़रा चावल में बड़ा मज़ा देते हैं, बड़े साइज के चावल आलू। ये आलू ज़रा बड़े से काटेंगे, बड़े मज़े के लगते हैं और जो है ना इसका लुक बड़ी प्यारी आती है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन जो हमने पहले फ्राई करके रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा सा करेंगे हम फ्राई। अब इसमें शामिल करेंगे दही हाफ वाली। अब इसमें जाएगा पुदीना। पुदीने की जो खुशबू है माशाल्लाह बहुत ही कमाल की खुशबू है और बिल्कुल ताज़ा तोड़ा हुआ है। और इसमें जाएगा हरा धनिया। तो दोस्तों हमारा चिकन और आलू बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो कप चावल हैं और इसमें पानी जाएगा 3.5 कप, क्योंकि ये सिला चावल है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है।
अब हम पानी को अच्छी तरह से उबाल कर लेंगे। पानी को उबाल अच्छी तरह से आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल। चूल्हा कम कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमने शामिल कर लिए हैं। अब इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे ताकि चावल अच्छे से गल जाए। चावल हम थोड़ा सा चेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है। और चावल अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसमें पानी है, ये पानी खुश्क होगा, इंशाल्लाह चावल भी गल जाएंगे। तो फिर इसको दम कर देंगे। पानी वाला माशाल्लाह खुश्क हो गया। इसमें हल्का सा पानी है, ये खुश्क हो जाएगा चावल में। तो अब इसको हम 25 मिनट के लिए दम करेंगे। ये सेला चावल है, इसको दम थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। और दम जो हम देंगे वो इसके नीचे चूल्हा रसोई इसमें रखेंगे तवा, ताकि जो चावल है वो नीचे ना लगे। तो दोस्तों 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसका हम दम खोल लेंगे, इनको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुशबू इसकी बहुत ही प्यारी। और चावल देखें, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह चावल बने हैं। तो दोस्तों आप भी ट्राई करें, आप भी बनाएं। तो दोस्तों अब इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो आज के हमारे जो चावल हैं वो कैसे बने हैं। माशाल्लाह आलू ऐसे गले हैं ना, ऐसा जायका आएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा खाने में। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये थी आज की रेसिपी, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना ख्याल रखें। हसन नवाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।